एमपीडी एग्जामिनेशन गाइड बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 का ए में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि यदि 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 8 है एवं 3a माइनस 4 इज इक्वल टू -5 हो तो ए और बी का हमको वैल्यू पता करना है, जिसको ए और बी का मान ज्ञात करना है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, समझेंगे, अच्छा से समझेंगे। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 8, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू -5 हो गया। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, हम लोग क्या करते हैं, इस परिस्थिति में हम लोग ए या बी का वैल्यू को इक्वल करते हैं। हम लोग ए और बी का वैल्यू क्या करते हैं, इक्वल कर ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर ए का वैल्यू को इक्वल करेंगे तो साइन को चेंज करना होगा, और बी को वैल्यू को करेंगे तो एक तो पॉजिटिव एक तो निगेटिव दिया है, तो साइन को चेंज नहीं करना है। तो हम लोग बी के वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बी के साथ जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण इक्वेशन नंबर 1 में। आज जो बी के साथ होगा इक्वेशन 1 में उसको 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो 8a प्लस 4 3 जा 12b इज इक्वल टू 8 4 जा 32 इज इक्वल टू फिर कर लेंगे, ठीक है, 9a माइनस 12b इज इक्वल टू -15 हो गया हमारे पास। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर नहीं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि प्लस माइनस है, पॉजिटिव निगेटिव है, तो 12 से 12 कट गया, 9 8 17 ए इज इक्वल टू 17, ए इज इक्वल टू 17/17, यानी ए का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, ए का वैल्यू 1 हो गया। अब ए का वैल्यू को हम लोग यानी ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो ए का है समीकरण 1 है यानी इक्वेशन नंबर 1 है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 8, यानी ए का वैल्यू हमारे पास 1, तो 2 मल्टीप्लाई ए प्लस 3b इज इक्वल टू 8, यानी 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 8, यानी 3b इज इक्वल टू 8 माइनस 2, यानी 3b इज इक्वल टू 6 आ गया। b इज इक्वल टू आ गया 6/3, यानी 6/3 यानी 2 हो गया। b का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 2। अब हमको ए और बी का वैल्यू पूछा था, ए और बी का वैल्यू हम निकाल दिए, ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2 आंसर हो गया हमारा। जो होगा 1 का ए आंसर हो जाएगा, 1 का ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एवं 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 है, तो इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कर रहा है हमारा 2x, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इसका हम लोग संगत असंगत विरोधी अविरोधी कितने हल होंगे, इसके लिए फार्मूला होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 का वैल्यू है 2, a2 का वैल्यू है 4, b1 का वैल्यू है -3, b2 का वैल्यू है -6, तो माइनस से माइनस हम लोग का कैंसल हो गया। c1 का वैल्यू है 8 और c2 का वैल्यू है 9, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 8/9, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर इस इक्वल a1/a2 या b1/b2 इक्वल हो और b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 हो, इस स्थिति में होता है कि कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा, और इस स्थिति में युग्म जो होता है सिर्फ विरोधी युग्म होता है। ऐसी में इसको हम लोग असंगत कहते हैं, यानी हम लोग का जो बी हो गया इसका आंसर हो जाएगा असंगत, असंगत बी आंसर होता है। जिसका कोई हल नहीं होगा, जो विरोधी होगा, जो युग्म विरोधी होगा उसको हम लोग असंगत हल होते हैं, असंगत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एवं 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12
के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। अब हमको आलेख खींचना है, तो आलेख नहीं, हम इसको विरोधी अवरोधी वाले फॉर्मूला से इसको हम लोग सूत्र से चेक कर लेते हैं कि क्या स्थिति है, इसका कौन सा हल होगा। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। तो फिर हम लोग काम करेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू अपॉन c1/c2। तो a1 हो गया 2, a2 हो गया 4, b1 हो गया 3, b2 हो गया 6, c1 हो गया 4 और c2 हो गया 2 हो गया। तो 2/4 1/2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। फिर वही है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/3, यानी a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, लेकिन वही a1/a3 चाहे a1/a2 नॉट इज इक्वल टू c1/c3, b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 आया है। तो इस परिस्थिति में हम लोग करेंगे क्या कि इसमें जो होती है कि इसमें जो होता है ऐसे कोई हल नहीं होगा, और युग्म क्या होते हैं, विरोधी कहलाते हैं। तो इसमें जो आलेख खींचे जाते हैं वे समांतर सरल रेखाएं आलेख खींची जाती है। तो समांतर सरल रेखाएं आलेख खींचे जाएंगे, समांतर सरल रेखाएं आलेख खींचे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0, 3x + y + 2 इज इक्वल टू 0 के कितने हल हैं। तो फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रखती है 2x - 3y + 1 इज इक्वल टू 0, 3x + y + 2 इज इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 हो गया 2/3, b1 हो गया 3/1 - 3/1, c1 हो गया 1/2। चाहे तो इक्वल के इधर भी करेंगे तो माइनस में आएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। जहाँ पर कोई बराबर नहीं है, यहाँ पर कोई इक्वल नहीं है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नहीं a1/a2 इक्वल है c1/c2 के, नहीं b1/b2 इक्वल है c1/c2 के। तो इस परिस्थिति में जहाँ पर कोई बराबर नहीं होता है तो केवल एक हल होता है, तो केवल एक और केवल एक हल होंगे। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल है। तो होता क्या है कि के का हमारा वैल्यू पूछा है, तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है x + 2y = 3, 5x + ky = 15। तो फिर हम लोग इसको a1/a2 पर कर लेते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो होता क्या है कि a1/a2 हमारे पास हो जाएगा 1/5, b1/b2 हो जाएगा 2/k, c1/c2 हो जाएगा 3/15। तो 3 5 या 15 इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, चाहे नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/5 इज इक्वल टू 2/k इज इक्वल टू 1/5, यानी a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2 हो गया। तो हम लोग a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 करें, चाहे b1/b2 चाहे इक्वल टू c1/c2 करें, दोनों का मान यानी वैल्यू क्या होगा, इक्वल ही आएगा, बराबर आएगा। तो हम लोग एक कर लेते हैं 1/5 इज इक्वल टू 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 × k इज इक्वल टू k, और 5 2 जा 10, यानी k का वैल्यू क्या आ गया 10, यानी k का वैल्यू 10। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कह है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, पहचानना है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन ऑप्शन वाइज करते हैं इसको, 0/3, फिर कॉमा 0/3, कॉमा 0/3, 3। तो हम लोग समांतर निकालते हैं यानी डी निकालते हैं, सर्वांतर यानी डी निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू a2 - a1, a2 का वैल्यू है 0.33 माइनस a1 का वैल्यू है 0.3। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0.03। फिर डी निकालेंगे,
A3 माइनस A2, तो A3 हो गया हमारे पास 0.33 माइनस A2 हो गया 0.33। इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.00 और 3 आ गया, यानी दोनों में कोई बराबर नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में आते हैं हम लोग, ये गलत हो गया, तो ए 1111 फिर 111, तो फिर निकालेंगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का कहता है 11 माइनस A1 हो गया 1, यानी 10 आ गया। D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू हो गया 111 माइनस A2 का वैल्यू हो गया हमारा 11 है या 111 है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो 100 आ गया, यानी इसका भी सर्वांतर यानी D क्या हो गया, इक्वल नहीं आया, तो ए भी क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। फिर सी नंबर में हम लोग आ जाते हैं। सी नंबर का आता है 2 4 8 16 हो गया, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 हो गया 4 माइनस A1 हो गया 2, यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर D को सॉल्व करेंगे, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू हो गया 8 माइनस A2 का वैल्यू हो गया 4, यानी 4। फिर D निकाल लेंगे, A4 माइनस A3, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। आप लोग दो ही निकालिएगा तो पता चल जाता है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, हम समझाने के लिए निकाल दिए हैं। देखिए कि इसमें से दो ठो तो इक्वल आया, दो ठो ने कोई इक्वल नहीं आया, यानी 2 4 8 आ गया, यानी समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर डी का सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू हो गया -4, A1 का वैल्यू हो गया -0, यानी -4 और माइनस माइनस प्लस 0, यानी -4 हो गया। फिर डी का सॉल्व करेंगे, फिर डी का निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू हो गया हमारे पास -8 और A2 का वैल्यू हो गया -4, यानी -8 और माइनस माइनस प्लस 4, यानी हमारे पास आ गया क्या, -4। हम लोग क्या करते हैं, जो डिजिट बड़ा होता है यानी जो अंक बड़ा होता है उसका साइन लिखते हैं, तो उसका साइन -4 आ गया। फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 कितना हो गया, -12 माइनस A3 क्या हो गया, -8, यानी -12 माइनस माइनस प्लस 8, यानी 12 में से 8 गया 4, तो -4 आ गया, यानी डी हमारा सब क्या हो गया, इक्वल आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सही हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, यह समांतर श्रेणी में है, और यह हमारा क्या हो गया, सही हो गया, डी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कहता है P के किस मान के लिए, क्वेश्चन कर रहा है कि P के किस मान के लिए 2P + 1 13 5P - 3 समांतर श्रेणी में है, तो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है 2P + 1 13 5P - 3 हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, P के किस मान के लिए बात जब कर रहा है, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग समांतर श्रेणी में जब लाना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2P + 1 और 13 और 5P - 3, तो इसको भी हम लोग D निकाल लेते हैं, तो D इज इक्वल टू A2 - A1, A2 क्या हो गया, 13 माइनस A1 हो गया 2P + 1, यानी 13 - 2P - 1, यानी क्या हो गया, 30 में से 1 गया तो 12 - 2P। फिर हम लोग D निकाल लेते हैं, तो A3 हो गया 5P - A2 हो गया 13, यानी 5P - 3 हो गया, तब -13 हो गया, यानी 5P - 3 और -13, यानी 5P - 16 हमारा आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 2 कर लेते हैं, चाहे दोनों को इक्वल कर लेते हैं हम लोग, चाहेंगे तो हम लोग इक्वल कर लेंगे, तो 12 माइनस इसको दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो इसको हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसलिए कर लेंगे कि दोनों बराबर जाए, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 हो गया 12 - 2P इज इक्वल टू समीकरण 2 5P - 16। हम लोग P वाले को साथ कर लेते हैं,
-2p और -5p हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस में जाकर नेगेटिव हो जाएगा। -16 प्लस में है तो -12 यानी -7p = -28 यानी माइनस से माइनस हम लोग का कैंसिल हो गया। p = 28/7 यानी 7 4 या 28। p का वैल्यू क्या गया हमारे पास 4 आ गया। तो p की यही एक ऐसा मान है जो b है, ऑप्शन नंबर बी, जिसके लिए p के स्थान पर अगर हम 4 रखते हैं तो यह जो है समांतर श्रेणी में आ जाएगा, यानी सीक्वेंस सीरीज में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बनाते हैं, यानी 8 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि an समांतर श्रेणी 3 यानी 3, 8, 13, 18 का nवां पद है तो 825 और 810 का मान ज्ञात कीजिए। यानी 825 कहने का मतलब होता है कि tn का वैल्यू दिया हुआ है, यानी tn का वैल्यू, यानी tn में n का वैल्यू हमको दिया है 25, tn निकालना है। फिर यहाँ पर 810 यानी n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, tn हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका d निकाल लेते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का nवां पद करा है, तो हमको nवां पद करा है यानी n टर्म्स निकालना, जहाँ पर वहाँ लगा दिया यानी स्पष्ट कर देता है कि हमको tn निकालना है। हो गया, तो d हम लोग निकाल लेते हैं। तो d कह दिया a2 - a1 यानी 8 - 3 यानी d = 5। फिर हम लोग d निकाल लेते हैं a3 - a2, a3 क्या हो गया हम लोग का 13 - 8 यानी 5, हमको d पता चल गया। जब हमको d पता चल गया तो 825 कह रहा है, यानी हमको यहाँ पर हमको 825 करने का मतलब है कि हमको a पता है, a हमारा 3 हो गया, d हमारा 5 हो गया, हमको n भी पता है कि 825 यानी यही n है, यानी t और n, तो यही n है 25, और हमको क्या निकालना है tn निकालना है। tn निकाल देते हैं, यही tn को हम लोग क्या कहते हैं 825 कहिए या tn कहिए, दोनों क्या हो गया इक्वल है, तो tn हम लोग निकाल लेते हैं। तो tn = a + n - 1 × d। a का वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 प्लस n का वैल्यू हमारे पास क्या है 25 है, -1 × d का वैल्यू क्या है 5 हो गया, यानी 3 + 24 × 5 यानी 3 + 120 यानी 123 हो गया। अब 810 का वैल्यू निकालेंगे। अब 810 का वैल्यू की बात कर रहा है तो हमको पता है, यानी n का वैल्यू हमको 10 दिए हुए है, तो यहाँ पे भी tn निकाल लेते हैं। tn = a + n - 1 × d, यानी a का वैल्यू हमारे पास क्या आया है इसमें, तो a का वैल्यू चेक करेंगे तो a का वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 + n का वैल्यू 10 है, तो 10 - 1 × d का वैल्यू हमको क्या आया है, तो d का वैल्यू हमारे पास 5 आया है, 5 हो गया। तो 3 + 9 × 5 यानी 3 + 45 यानी 48 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 825 - 810, 825 - 810, 825 का वैल्यू है 123, 123 - 810 का वैल्यू है 48, तो 13 में से 8 गया तो 5 हो गया, 11 में से 4 गया तो 7 हो गया, यानी 75 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका आंसर हो गया।